हमारा वकार और खुददारी हमें जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। कोई हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करे तो हम अपनी सरजमीन की दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार बन जाते हैं। वजीर आजम का भारत को धूल चटाने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। बहादुर फौज और अवाम ने एक बार फिर साबित कर दिया, हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया जाए तो हम सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं। दुश्मन ने पहलगाम वाक़ये की आड़ में बुज़दिलाना और शर्मनाक हरकत की। पाकिस्तान की दलेल फौज ने दुश्मन को मौसर और भरपूर जवाब दिया। शाहीनों ने भारतीय तोपों की चंद घंटों में खामोश करा दिया। दुश्मन के राफेल भी फेल हो गए। अस्करी तारीख का एक सुनहरा बाब रकम हुआ। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। चीन समेत दोस्त ममालिक से इजहार तशक्कुर। पाक फौज का एक ही वार, मोदी फौरी सीज फायर पर तैयार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के मुकम्मल जंगबंदी पर रजामंद होने का ऐलान कर दिया। जहानत और तदब्बुर के इस्तेमाल पर दोनों मुल्कों को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म, पाकिस्तानी आर्मी चीफ समेत दोनों ममालिक की सीनियर क़यादत से 48 घंटों तक बातचीत हुई। दोनों ममालिक के दरमियान वसी मामलात पर गैर जानिबदार मकाम पर बातचीत होगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने तफसीलात बता दी। पाकिस्तान ने अपना दुनिया को दिखाया कि हम अपना डिफेंड अपने आप को कर सकते हैं, अपना दिफा कर सकते हैं और कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं। एक बहुत अल्लाह ताला ने हमें कुव्वत अदा की है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर की तस्दीक कर दी। शाम 4 बजे से जंगबंदी का इत्तलाक हो गया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहिशमंद लेकिन अपनी सलामती पर कभी समझौता नहीं करेगा। सब्र को कमजोरी समझा गया। भारत को जारहत का भरपूर जवाब दिया। इसहाक डार का पैगाम, दोनों में से कोई भी फरीक एक दूसरे पर फायर नहीं करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खित्ते में अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। अमन और सलामती के लिए अमरीका के किरदार को सराहा। सोशल मीडिया पर पैगाम में अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी खारजा की कोशिशों की भी तारीफ। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए जंग बंदी का फैसला किया। यकीन है इससे खित्ते में मसाइल के हल की जानिब नई शुरुआत होगी। शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। उम्मीद है जंगबंदी से दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। अंतोनियो गुतेरेस का पैगाम। बरतानिया, जर्मनी और ईरान का भी खुशी का इजहार। पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लिब्रेज हुआ तो भारत में कोहराम मच गया। तर्जुमान पाक फौज के ऐलान के साथ ही पाकिस्तान की भारत पर फतह मिसाइल की बरसात। नमाज फजर की अदायगी के साथ ही शुरू होने वाला ऑपरेशन बुनियानो मरसूस दुश्मन पर कहर बनकर टूट पड़ा। ब्रह्मोस मिसाइल के 2 अड्डे भंपर गली में ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह। भटिंडा, बलवारा, ओधमपुर, अखनौर और जम्मू समेत 10 से ज्यादा एयरबेस खंडर बन गए। अड़ी सप्लाई डिपो भी माजी का किस्सा बन गया। पाकिस्तानी GF-17 और हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में $1.5 अरब का S-400 सिस्टम तबाह कर डाला। पाक फौज ने चंद घंटों में ही दुश्मन की कमर तोड़ कर रख दी। दुश्मन को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी पाक फौज का कारवार। भारत की एक के बाद दूसरी चौकी शोलों की जद में आ गई। पाक फौज की आग उगलती तोपों ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। राजौरी में भारतीय फौज के दहशतगर्दी के ठिकाने मलिया मेट, पांडु और लीपा सेक्टर के अलावा रेतावली पोस्ट और जजीरा पोस्ट कॉम्प्लेक्स भी तबाह। पाकिस्तानी फौज ने काफिर महरी, शाहपरथरी और गदर टॉप भी उड़ा दी। भारतीय फौज को यहां भी भारी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा।
पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी का नेटवर्क तोड़ कर रख दिया। राजौरी में दहशतगर्दों का बदनाम जमाना सहूलतकार एडिशनल डीसी राजकुमार थापा मारा गया। हुकूमती आला ओहदे की आड़ में राजकुमार थापा दहशतगर्दों की सरपरस्ती करता था। कश्मीरी मुसलमानों को जालिम अफसर से निजात मिल गई। भारतीय दिफाई निजाम पाकिस्तानी ड्रोन्स को रोकने में नाकाम। दिल्ली की फिजाओं में पाकिस्तानी ड्रोन्स घंटों परवास करते रहे। मोदी की रियासत गुजरात में भी पाकिस्तानी ड्रोन्स की उड़ान। भारतीय शहरों में खौफ व हिरास। मेट्रो स्टेशन पर खवातीन रो पड़ी। भारत के 32 एयरपोर्ट्स मजीद 4 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया गया। सियासी रहनुमाओं का भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो की कामयाब जवाबी कार्रवाई पर पाक फौज को मुबारकबाद। पाक फौज ने तमाम हमवतनों के सर फख्र से बुलंद कर दिए। चारों सूबों के वज़राए आला ने भी फौजी क़यादत को सराहा। भारत पाकिस्तान से ऐसे जवाब की तवक्का नहीं कर रहा था। उसकी ताकत का गुरूर खाक में मिल गया। वज़ीर दिफा का रद्द-ए-अमल। बातचीत होगी तो सिंध-तास मुआहदे और दहशतगर्दी के अलावा मसला कश्मीर भी ज़ेर गौर आएगा। ख्वाजा आसिफ खत्ते में मुस्तकिल अमन के लिए पुरुम्मीद। मुश्किल हो या आसानी, पाकिस्तान और चीन कदम बा कदम साथ साथ। जंगबंदी के साथ ही वजीर खारजा इसहाक डार का चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेजी और पाकिस्तान की मोहतात जवाबी कार्रवाई की तफसीलात भी बताई। चीनी वजीर खारजा ने पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान के जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमा वक्त ताउन की यकीन दहानी। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में करीबी रवाबित बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आप अपने टाइम और प्लेस ऑफ चूजिंग पे आए थे, तो ये 5 आपके जहाज कैसे गिर गए कि जब पाकिस्तान अपनी टाइम प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा, हमें और आपको इंडिया के मीडिया की जरूरत नहीं उसे बताने की। द होल वर्ल्ड विल कम टू नो। इट्स रेवरवेशंस विल बी फेल्ट एवरीवेयर। वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनेगी। पाकिस्तान भारत पर हमलों से गुरेज करता रहा। भारत इश्तियाल दिलाता रहा। CNN के डायरेक्टर बराए बैनुल-अक़वामी सिफारती उमूर की तस्दीक वाज़ेह कर दिया। भारत पाकिस्तान के मौसर जवाब के बाद ही मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। Anderson, the people of Pakistan waking up this morning to a new era in their conflict with India. A corner has been turned. Pakistan has announced that it has retaliated for India's attacks, an eye for an eye, a full throttle response. सीज फायर के बाद पाकिस्तान की फिजाई हुदूद तमाम परवाजों के लिए मुकम्मल बहाल। मुल्क के तमाम हवाई अड्डे फाल। एक के बाद दूसरी परवाज उड़ान भरने लगी। भारत ने 7 से 10 मई के दरमियान पाकिस्तान पर कई हमले किए। खवातीन और मासूम बच्चों समेत शहरी शहीद हुए। भारतीय हमलों में इबादत गाहों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। पड़ोसी मुल्क ने विफाकी दारुल हुकूमत समेत कई शहरों में कातिल ड्रोन्स भेजे। शहरी और फौजी असासों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने भारत की जारहियत पर अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा का हक इस्तेमाल किया। जवाबी कार्रवाई में ऐसे मकामात को निशाना बनाया गया जहां से जारहियत हुई थी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। साइबर स्पेस में भी पाक फिजाइया ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। भारतीय फौज का सैटेलाइट नाकारा बना डाला। साइबर वॉरियर्स की भारतीय वेबसाइट्स पर यलगार। 70% बिजली घर बंद कर डाले। भारतीय फिजाइया BSF बीजेपी की वेबसाइट्स पर जांबाजों का टोटल कंट्रोल। महाराष्ट्र बिजली कंपनी का सारा डेटा उड़ा डाला। दुश्मन पर दागे गए मिसाइल। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बच्चों के नाम। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस का नाम सूरह सफ की आयत नंबर 4 से लिया गया, जिसका मतलब आहनी दीवार है।
घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे? पाकिस्तानी फौजी एक्शन के चंद घंटों में ही भारतीय मीडिया के जुनून की हवा निकल गई। भारतीय चैनल्स का एयरफील्ड्स शोलों में घिरने का एतराफ। जो अपनी हिफाजत नहीं कर सकते वो जनता की हिफाजत क्या करेंगे? भारतीय एंकर्स की दुहाई। बुज़दिल दुश्मन का रात की तारीकी में वार नाकाम। नूर खान, मुरीद और रफीकी एयरबेस पर क्रूज मिसाइलों के हमले नाकाम। पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम ने अस्करी असासों को किसी भी नुकसान से महफूज रखा। कराची, पेशावर, सिखर, शेखुपुरा में शहरी आबादियों को ड्रोन से निशाना बनाने की दुश्मन की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हदफ तक पहुंचने से पहले ही ड्रोन्स को मार गिराया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत शहर शहर फतह का जश्न। भारत को दंदान शिकन जवाब देने पर अवाम की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। रात गए तक शहर शहर रैलियां। खैबर में रैली के साथ आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। भारत मिसाइल बरसाता रहा, ड्रोन चलाता रहा। पाकिस्तान के नाम शहरियों को जिंदगी का पहिया मामूल के मुताबिक चलता रहा। नहीं अफरा तफरी मची, ना ही कहीं खौफो हिरास फैला। शहर शहर होटलों पर चाय पराठे के दौर चलते रहे। कराची से चित्राल तक जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा रही। भारतीय फौज का घिनौना किरदार। सिखों को पाकिस्तान से बदजन करने के लिए अमृतसर में बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। भारत की अफगानिस्तान पर भी मिसाइल बरसाकर पाकिस्तान के खिलाफ करने की नाकाम कोशिश। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। भारतीय जारहियत के जवाब में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक जवाबी कार्रवाई का हक़ दिफा इस्तेमाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। पंजाब भर में 50,000 से ज़ायद रज़ाकारों ने शहरी दिफा ट्रेनिंग 48 घंटे में मुकम्मल कर ली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर रेस्क्यू और सिविल डिफेंस की भी फर्जी मशकें। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में ट्रक की टक्कर से 3 साला बच्चा जान बहक। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में तलाशी के बहाने ताजिर को लूटने के इल्जाम में 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार। महकमाना कार्रवाई शुरू कर दी गई। और पाक भारत कशीदगी के दौरान क्रिकेटर्स भी फौज का हौसला बढ़ाते नजर आए। शाहिद आफरीदी घर की छत पर कौमी परचम लहराते रहे। हारिस रऊफ, वहाब रियाज, फखर जमान, साबिक कप्तान सना मीर के पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए ट्वीट्स।